कमेंट के मेरी तरफ कर दो सर। हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे कल उत्तर के मैदान को, उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको यहां दिखाई दे रहे प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। प्रायद्वीपीय पठार आप सबसे पहले ये बताएं। तो एक शब्द तो इसमें है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, और एक शब्द है इसमें पठार। दोनों शब्दों को पहले आप समझें। प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थल भाग, स्थल भाग जिसके तीन ओर पानी हो, तीन ओर पानी हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर का मतलब होता है ए लैंड मास दैट इज कवर्ड बाई अराउंड कवर्ड बाई वाटर अराउंड थ्री साइड, जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप। तो ये आपकी बात है। और दूसरा हमारा पठार है। सामान्यतः पठार का निर्माण दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से होता है। दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से, इसका मतलब आप समझ गए क्या? कि जब पृथ्वी के अंदर कोई लंबी दरार पड़ जाए और नीचे से लावा बाहर निकल के आए और ऐसे दूर तक फैल जाए, तो उसके दूर तक फैलने से बनता है। तो ये लावा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, और पृथ्वी के अंदर से बाहर आएगा तो पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं? धात्विक खनिज, धात्विक खनिज होते हैं। तो इसलिए कोई भी पठार होता है वो धात्विक खनिजों की दृष्टि से धनी होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है अभी। ओके 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 प्रदीप जी, ओके। अब देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। आप देखोगे तो ये यहां से लेके ये अरावली पर्वत तक, ये वाला अरावली पर्वत, और ये हमारे इधर थोड़ा सा तटीय भाग रह जाता है, और इधर ये तटीय भाग होता है, और यहां तक फैला होता है ये वाला। और इसी का कुछ भाग इधर मेघालय में भी फैला होता है, जिसको हम मेघालय का पठार कहते हैं। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है। ओके भी, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले आपको यह देखना है कि प्रायद्वीपीय पठार में आता क्या क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका यहां से शुरू होता है अरावली से। तो इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत होता है, अरावली। फिर आपके यहां एक पर्वत होता है जिसका नाम होता है आपका विंध्याचल। इस वाले पर्वत का नाम क्या होता है? विंध्याचल। फिर आपका एक पर्वत यहां होता है जिसका नाम होता है सतपुड़ा। इस वाले पर्वत का नाम होता है सतपुड़ा। फिर यहां आपके एक पर्वत होता है जिसका नाम होता है पश्चिमी घाट। ये वाला पर्वत पश्चिमी घाट होता है भी। और इधर आपका एक पर्वत होता है जो आजकल बीच बीच से कट गया है, लेकिन इस वाले पर्वत का नाम होता है पूर्वी घाट। और फिर आपके यहां एक पहाड़ी होती है, ये वाली, ये वाली, हाँ ये वाली, इसका नाम होता है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। और ये इधर आपको याद होगा गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया और मिकीर, गारो, खासी, जैंतिया और मिकीर, ये चार पहाड़ी होती है। ये चारों पहाड़ी भी आपका किसका भाग होती है? प्रायद्वीपीय पठार का। सबसे आम पेपर फौज पुलिस में सवाल जो आता है वो ये आता है, अरावली पर्वत किसका भाग है? उत्तर के मैदान का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय का और तटीय मैदान का। तो अरावली पर्वत किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। एक बार यह सवाल आया गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी किसका भाग है? गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी जो भाग है वो आपके प्रायद्वीपीय पठार का है। जिनका पहले ये नहीं पढ़ा होता वो बता देते हैं कि गारो, खासी, जैंतिया हिमालय का भाग है, जबकि वो हिमालय का भाग होती नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके भी, ये बात क्लियर है। अब ये वाली बात, अब इनके बीच में पठार बनेगा। जैसे आपको पता होगा
कि ये वाला भाग होता है, इसका नाम होता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, ये वाला पठार यहां होता है दक्कन, दक्कन का पठार। इधर आपका ये वाला होता है कर्नाटक का पठार। इधर आपका होता है भी ये वाला तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और ये आपका यहां होता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इधर छोटा नागपुर पठार होता है और ये आपका मेघालय का पठार होता है। तो ऐसे इसके नाम होते। मालवा का पठार, मालवा का पठार मुख्य रूप से कहां होता है? एमपी में। ये कहां होता है? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। कर्नाटक का पठार कहां होता है? कर्नाटक में। तेलंगाना का पठार तेलंगाना और आंध्रा में। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से कहां होता है? झारखंड में। और मेघालय का पठार मेघालय में। ये सामान्य सवाल आपके ये वाले आते हैं एग्जाम में। अब एक एक की बात हम शुरू करेंगे, एक एक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात सुनिए, हां, भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। अच्छा, आपको यह बात याद है क्या कि भारत, जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़ने शुरू किए तो एक बात बताई थी कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर दो महाद्वीप थे। एक नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला लारेशिया, बीच में टेथी सागर था। और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये देखो ऐसे था, ये एक महाद्वीप, ये दूसरा महाद्वीप। इस वाले महाद्वीप का नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इसका नाम था लारेशिया, और इस वाले का नाम था टेथी सागर। तो मैंने आपको बताया कि इससे हमारा गोंडवाना लैंड टूट के आया, गोंडवाना लैंड से टूट के आया। इस गोंडवाना लैंड से हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत टूट के आया। तो आपको याद रखना है कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और गोंडवाना लैंड और लारेशिया, ये दो भाग ही तो विश्व के सबसे प्राचीन है। इसका मतलब हमारा प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। भारत में सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय पठार, सबसे नया है उत्तर का मैदान। देखो, इस प्रायद्वीपीय पठार के यहां से टूट के ऊपर की ओर चलने से इस टेथी सागर के टक्कर लगी और टेथी सागर में मोड़ पड़ा, तब बना हिमालय। और फिर उस हिमालय से नदियां आई और उन्होंने उस गड्ढे को भरा, तब बना उत्तर का मैदान। तो सबसे नया भौतिक प्रदेश उत्तर का मैदान और सबसे पुराना भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। यही बात मैंने आपको यहां लिखी है। इसका निर्माण कब हुआ था भी? तो निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम भूगोल में प्री कैम्ब्रियन युग उसको कहते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। आज से 60 करोड़ साल तक की हमें जानकारी है। 60 करोड़ साल से कैम्ब्रियन युग शुरू होता है इधर, और इससे पहले के युग को कहेंगे प्री कैम्ब्रियन, मतलब उसकी मनुष्य को जानकारी नहीं है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं? ये आपके यहां तमिलनाडु में मिलते हैं भाई। सब बात बताएंगे बेटा एक बार। हाँ, शीला रानी, ये तो बेटा पेपर आप दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए। अब मुझे क्या पता बताओ, है ना? मेरा काम है पढ़ाना। ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं मैं, जो पढ़ा रहा हूं भारत की भूगोल, वो जहां भी जिस भी एग्जाम में भारत की भूगोल आएगी वहां पढ़ाई हुई आएगी, मुझे इतना पता है। हाँ, अगली बात पे चलें। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। और फिर हम बात करेंगे तो यह प्रदेश गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हमें पहले ही बता दी ये बात कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मतलब पूरे भारत में हम देखें तो हिमालय और उत्तर का मैदान तो टेथी सागर के अवशेष है, और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और अगली बात और इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण, इसका निर्माण आर्कियन, आर्कियन, कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से हुआ है।
चट्टानों से हुआ है। हाँ, आर्कियन कुडप्पा धारवाड़, आर्कियन कुडप्पा धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई। सर ये होती क्या है बेटा, ये भूगर्भिक दृष्टि से नाम होते हैं। कभी आपने सुना होगा दिल्ली क्रम की चट्टान, अरावली क्रम की चट्टान, विंध्याचल कालीन चट्टान। ऐसे ही इनका निर्माण के समय के आधार पे जिस जिस भाग में चट्टान पाएगी उनके आधार पे नाम दे दिया। भाई आप कह रहे हो सर थोड़ा स्लो करा दो, मुझे लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, तेज पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो यहां कौन कौन सी चट्टान पाई जाती हैं? आर्कियन, कुडप्पा व धारवाड़, 3 चट्टानें हैं और ये भारत की प्राचीनतम चट्टान है। ये भी याद रखेंगे आप। तो भाई सबसे पुराना प्रायद्वीपीय पठार है तो सबसे प्राचीन है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान, भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। और एक बात और सुनना, यह चट्टान खनिजों की दृष्टि से धनी होती है। ये चट्टान खनिजों की दृष्टि से धनी होती हैं। ये चट्टान खनिजों की दृष्टि से धनी होती हैं। अतः प्रायद्वीपीय पठार को भारत के खनिजों का अजायब घर कहते हैं। भारत के खनिजों का अजायब घर कहते हैं। हाँ, भारत के खनिजों का अजायब घर मतलब म्यूजियम। ठीक है जी। अगली बात सुने, ये जो प्रदेश है इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको याद होगा हिमालय हमारे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, उत्तर का मैदान 7 से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका मतलब सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। सोमवीर भाई राम राम। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। 16 लाख, ये बात बड़ी थोड़ी सी पजल्ड करने वाली बात है, थोड़ी कई बच्चे उलझ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। और ध्यान से सुनो, भारत में सर्वाधिक विस्तार किसका पाया जाता है? मैदान का। भारत में सर्वाधिक क्या है? मैदान। और कितने? 43% भाग पे। भारत के 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। बेटा मैदान कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, मैदान तटीय भाग में पाए जाते हैं, मैदान प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। अब आप बताओ, मैदान तो ये वाला जो भाग बच गया आपका, ये वाला भाग जो बच गया, ये क्या है? ये मैदान ही है। ओके, ये वाले भाग मैदान ही है। अच्छा, कश्मीर हिमालय के बीच बीच में भी घाटियां हैं, वहां पे भी मैदान है। तो मैदान तो सारे काउंट हो जाएंगे, लेकिन भौतिक प्रदेश अलग चीज होती है। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये बात समझ में आ गई हो तो आप जल्दी से मुझे एक थंब भेजें, तो मुझे पता चलेगा कि ये बात आपको क्लियर होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी बता दो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी बता दो। अच्छा, ये वाली बात है। उसके बाद हम चलेंगे इधर। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार ऐसे ऐसे फैला है। हाँ, कोई इश्यू नहीं है। ये यहां से लेके और ऐसे फैला है, ये फैला है। अब आपको एक बात याद करनी है कि ये यहां से यहां कितना लंबा है? 1800 किलोमीटर।
1800 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ा कितना है भी, तो चौड़ा आपका ये 1400 किलोमीटर है। ऐसे देखोगे तो 1400 किलोमीटर चौड़ा है। अब कई कई बार इसका ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, इसका उत्तरी पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? अच्छा, सबको समझ में आ गया भाई। कई बार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा कौन बनाएगी? प्रायद्वीपीय पठार की सीमा हम सीधी बात ही कर देंगे, उत्तरी पश्चिमी सीमा कौन बनाएगा? उत्तर पश्चिम, ये वाला। और ये वाला पर्वत आपका है अरावली पर्वत है। ठीक है भाई। पूर्वी सीमा यहां बनाएगी। यहां कौन सी पहाड़ी है? झारखंड में यहां जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम होता है राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी कहां है? राजमहल की पहाड़ी आपकी झारखंड में है भी। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, झारखंड में। पश्चिमी सीमा कौन बनाएगा? पश्चिमी सीमा ये आपकी यहां बनाएगा, गुजरात में। और इस वाली पहाड़ी का नाम होता है गिर जंगल भी होता है, गिर पहाड़ी, गिर के वन भी होते हैं। और दक्षिणी सीमा कौन बनाएगा? दक्षिणी सीमा बनाएगी इलायची की पहाड़ी। दक्षिणी सीमा सबसे नीचे इलायची की पहाड़ी बनाएगी। बात क्लियर हो गई? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, इसका विस्तार कहां है? तो आपसे पूछ ले तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और एक ये आपका मेघालय को भी बार बार शामिल करना है। इसको भूल मत जाना मेघालय को। हाँ, ये मेघालय, ये वाला मेघालय। इतने भागों में इसका विस्तार है। ठीक है जी। अंकित सैनी बेटा, पहले की क्लास आपने देखी है क्या, ये बताओ। अच्छा, एक सवाल यह आ जाता है कि इस प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय के पठार को अलग कौन करता है? तो ये वाला जो भाग है ना, इसका एक नाम तो है मालदा गैप मतलब बीच में जगह। और इसी का आजकल एक नाम हो गया बंगाल का मैदान। तो मेघालय के पठार और इधर छोटा नागपुर पठार होता है। तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, मेघालय के पठार और छोटा नागपुर पठार को कौन अलग करता है? मालदा गैप व मेघालय का पठार। ये बिल्कुल सही बात है। गिर पहाड़ी बेटा गुजरात में, गिर पहाड़ी गुजरात में है। अरावली राजस्थान में। इलायची की पहाड़ी जो है वो केरल में होती है, केरल में है ना। तो थोड़ा सा भाग तमिलनाडु में भी चला जाता है, लेकिन मेनली केरल में होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बता दो। हाँ, अब हम चलेंगे अगली बात पे। हमारी जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई, यह सवाल भी कई कई बार आ जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार कितना ऊंचा है। तो 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर ऊंचा है। ठीक है जी। ढाल किधर है? आपको पता ही होगा, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। यहां से कोई भी नदी जाएगी, नरम, चाहे वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब इधर जाएंगी। कोई भी नदी होगी इधर जाएगी। मतलब ढाल किधर है? पूर्व की ओर। तो नदी इधर जाती तो ढाल इधर ही है। ढाल पूर्व की ओर, ढाल पूर्व की ओर है भाई। और बताओ, एक कहते हैं यह प्राचीनतम
प्राचीनतम स्थिर भूभाग है, यह प्राचीनतम स्थिर भूभाग है। बिल्कुल सही बात है भी। यहां क्या क्या पाया जाता है? तो यहां टोर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान, टेकरी, टेकरी पहाड़ी, क्वार्टरजाइट भित्तियां, भित्तियां मतलब डाइक, डाइक पाई जाती हैं। और ये जो प्रदेश है आपका, ये उत्थान, निमंजन, भ्रंश और विभंग फॉल्ट की क्रिया से बना है, ये वाली बात है। ठीक है। अरे बेटा मालदा अभी पढ़ाएंगे, मालदा का मैदान मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पूरी बात बताऊंगा। निर्माण बेसाल्टिक लावा से, मिट्टी काली, चंबल नदी बहती है, बीहड़ बनाती है, अनुपजाऊ प्रदेश है, सब बात बताएंगे। एक बार रुकोगे थोड़ा सा। हाँ, ये प्राचीनतम स्थिर भूभाग है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब हम चलेंगे और हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियां। पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां? तो मेनली सबसे पहली अरावली, दूसरा पर्वत विंध्याचल, तीसरा सतपुड़ा, चौथा पश्चिमी घाट, पांचवा पूर्वी घाट और छठा कौन है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी अभी अभी मैंने बताई थी। तो सबसे मोटा मोटा काम तो आपको यह याद रखना है कि अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी, ये सब प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। बेटा डेल्टा मैदान होता है, मैदान। डेल्टा जो होगा वो मैदान होगा। जैसे यहां डेल्टा बन गए, यहां मान लो ये वाला भाग डेल्टा बन गया, तो ये पठार कैसे हुआ? हम तो पठार पढ़ रहे हैं और मैंने इधर देखो ये इतना इतना भाग नहीं छोड़ा क्या? छोड़ा है। अब देखो ये छोड़ रखा, देखो ये छोड़ रखा, ये वाला डेल्टा एरिया यहां रह जाएंगे। तो डेल्टा जो होंगे वो तटीय मैदान का भाग होंगे। इसका मतलब आपने पहली पहली क्लास देखी नहीं, पहले वाली क्लास देखो पहले। तटीय मैदान के भाग होंगे, डेल्टा जो होंगे वो तटीय मैदान के भाग होंगे बेटा, ये वाली बात है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे पहले पर्वत पे, और पहला पर्वत हमारा है अरावली। देखो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, और इस प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे फैला है। ये पहला पर्वत है और इस वाले पर्वत का नाम है अरावली। अरावली, अरावली के परिप्रेक्ष्य में भारत के भूगोल में क्या आएगा? वैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में तो अरावली बहुत लंबी होती है, आप पढ़ोगे तो 10 दिन पढ़ा देता हूं मैं कई बार तो अरावली। हाँ, तो आप पहला पर्वत पढ़ेंगे अरावली। कैसा पर्वत है? प्राचीन वलित पर्वत। बेटा ये वलित जो शब्द होता है इसका मतलब होता है फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड, फोल्डेड क्या होता है? जहां दो प्लेट आपस में टकराती हैं और बीच वाले भाग में जब मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़, तो उस मोड़दार पर्वत का नाम होता है फोल्डेड। तो ये वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में मतलब 60 करोड़ साल से पहले। तो ये तो आपके गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना लैंड था तभी का बना हुआ है। गोंडवाना लैंड जब था तब अरावली बना हुआ था। हमारे तो गोंडवाना लैंड से टूट क्या है, ये वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत होता है रिग्ड, रिग्ड माउंटेन, रिगिड माउंटेन, घसावा, कटावा, कटाफटा। तो ये कटाफटा भाग है। तो
अब सवाल आ जाए कि अरावली कैसा पर्वत है, तो आप आज की तो बताओगे, और आज अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कहां से कहां फैला है? तो इधर ये गुजरात से शुरू होके और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक फैला है ना। यह गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक 692 किलोमीटर लंबाई में फैला है। याद रखना, राष्ट्रपति भवन जो है ना, वहां पे नाम होता है रायसीना हिल्स, और आपकी रायसीना हिल्स जो है वो अरावली का भाग है, और ये अरावली टोटल 692 किलोमीटर। ठीक है भी। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, और ये आपकी राजस्थान में है। भारत के भूगोल में इतना ही याद रखना होता है, राजस्थान में, वैसे राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है भी। 1722 राजस्थान में है। और एक बात और याद रखना है, मध्य भारत में 3 पर्वत हैं, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, और इन तीनों में सबसे ऊंची चोटी ये आपकी गुरु शिखर है। तो एक सवाल और बन जाता है, क्या मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये आपकी बात बनती गुरु शिखर। बिल्कुल प्रदीप, ये आपकी अरावली कंप्लीट हो गई। इसके अलावा भारत के भूगोल में एक सवाल और आ सकता है, अरावली कैसा पर्वत है? बूढ़ा पर्वत, और इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। यूएसए में एक पर्वत है अपलेशियन, उस पर्वत के साथ का है ये बुढ़ापे में, और इसलिए उसके साथ इसकी तुलना की जाती है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे, और कल हम विंध्याचल से पढ़ेंगे। थोड़ा आज की क्लास में डिस्टर्ब होगी, पहले नेटवर्क की वजह से, पता नहीं क्यों हो गई, और उससे थोड़ा दिमाग भी डिस्टर्ब हो गया, आपको पता ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बता दो, जल्दी कमेंट कर दो। टाइम है सर।